राधे राधे साथियों, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये सेशन जो है उसका मेन उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन केवल क्वेश्चंस को ही आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसे सिलेक्शन होना है। और ये जो सीरीज़ है इसका मेन मोटिव ही है कि आपको सिलेक्शन मिले। और अगर आप हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आपके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको फैक्ट्स भी बताते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ सेवन ग्रास। तो सेवन ग्रास क्या है? ये एक ऐसी घास है जो कि ज़्यादातर ड्राई लैंड एरियाज़ में देखने को मिलती है, यानी बंजर भूमि में ये घास आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगी। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, तो वही क्वेश्चन है। तो ए है लेसेउरस सिंडिकस, बी आपका ऑप्शन है पैनिकम मैक्सिमम, सी है साइनाडॉन डैक्टिलॉन, ये एक खरपतवार है, और डी है आपका सेंसरस सिलेरिस। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, यानी लेसेउरस सिंडिकस जो है वो इसका बोटेनिकल नेम है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये घास किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये घास ज़्यादातर ड्राई लैंड एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RMO40। RMO40 इज़ अ वैरायटी ऑफ। तो RMO40 किसकी वैरायटी है, तो RMO40 जो है वो हमारी मॉथबीन की वैरायटी। किसकी वैरायटी है? मॉथबीन की वैरायटी है। मॉथबीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मॉथबीन जो है वो एक लेग्यूम क्रॉप है जिसमें प्रोटीन कंटेंट जो है लगभग 22 से 24% तक पाया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम जो है वो विग्ना एकॉन्टिफोलिया है। फैमिली जो इसकी है फैबेसी है। ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ इसका कॉमन नेम भी अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, इसको हम मटकी, देवग्राम और किडनी बीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि मॉथबीन से संबंधित थी। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमंगस्ट ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन से ऑयल केक्स में जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो मैक्सिमम होता है या ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ग्राउंडनट केक में जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय। ये जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार होता है, जो रेवोल्यूशन टर्म है इसको किसने दिया है, तो दिस टर्म वाज गिवन बाय, ऑप्शन हमारा है डॉक्टर AS फरोडा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर VL चोपड़ा, डॉक्टर RS परोड़ा। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी MS स्वामीनाथन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन टर्म MS स्वामीनाथन ने दिया है। MS स्वामीनाथन के बारे में अगर आप एग्रीकल्चर से हैं और उनके बारे में आपको पता नहीं है तो बहुत ही शर्म की बात है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे MS स्वामीनाथन साहब जो थे वो एक वीट ब्रीडर थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहते हैं। ये एक्स मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 1987 में मिला था, FAO के द्वारा दिया गया था। और इनको जो है मिलेनियम प्राइज से भी सम्मानित किया गया था हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और रिसेंटली इनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इस समय वो हमारे बीच नहीं है, ये काफ़ी दुख की बात है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है हमारा, मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूअस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ। तो जो हमारा रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, प्लांट के रेजिड्यू, अवशेष जिनको हम कहते हैं, जो हमारे अवशेष होते हैं फसलों के, तो उनमें जो है एसिडिटी आ जाती है। तो एसिडिटी कब होगी, कब हो पाती है, जब हम यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं ज़्यादा, या अमोनियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करते हैं, या अमोनियम सल्फेट का, या यानी कैन का करते हैं। ठीक है,
तो कब होता है, तो जब हम अमोनियम सल्फेट का एप्लीकेशन अगर आप सॉइल में ज़्यादा कर रहे हो तो क्रॉप की जो रेसिड्यूज़ हैं उसमें उसका जो बिहेवियर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अमोनियम सल्फेट के एप्लीकेशन से मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी एसोसिएट करती है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कॉन्टामिनेंट्स ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन सिवेज एंड स्लज अमेंडेड सॉयल, मतलब कि जो ऐसी सॉयल है, ठीक है, जहाँ पर नाली का पानी या गंदा पानी आ रहा है, अगर उसमें आप फूड का प्रोडक्शन या मतलब किसी भी फसल का प्रोडक्शन होता है या उसका कल्टीवेशन आप करते हो, तो जो आपका वो क्रॉप होगी उसमें किस तत्व की पोटेंशियलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी या उस फूड में किस तत्व की जो पोटेंशियलिटी है वो ज़्यादा होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कॉन्टामिनेंट्स ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन स्वेज एंड स्लज अमेंडेड सॉयल, तो कौन सा ऐसा तत्व होगा, तो ए आपका ऑप्शन है क्रोमियम, बी हैलेड, जिंक या कैडमियम। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, कैडमियम का कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप स्वेज एंड स्लज अमेंडेड सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं तो, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो आपके ऑप्शन है फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर या पोटेशियम। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा क्या है, तो राइट आंसर आपका जो है वो कैल्शियम है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन, तो न्यूट्रिएंट के मोबाइलाइजेशन में यानी न्यूट्रिएंट के मूवमेंट में कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है ऑक्सिन और डी है ABA। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन जो होता है वो न्यूट्रिएंट के मूवमेंट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफन लीड टू रिड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ, अगर हम हैवी एप्लीकेशन करते हैं जो पोटेशिक फर्टिलाइज़र है, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करते हो फील्ड में तो किस तत्व का जो है अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है किस तत्व का एप्लीकेशन रेट जो है वो डाउन हो जाता है, तो जिंक और कॉपर का जो एप्लीकेशन मतलब अब्जॉर्प्शन रेट है वो डाउन हो जाता है अगर आप पोटेशिक फर्टिलाइज़र को खेत में अगर मतलब बहुत ज़्यादा आप प्रयोग कर रहे हो, तो जो हमारा जिंक और कॉपर है इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डाउन हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये और इसके पहले वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ प्लांट शोज एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीव्स, ओल्डर का मतलब लीव्स का मतलब पुरानी पत्तियों में जो है, एक्सटेंसिव का मतलब बाहरी जो पत्तियों की जो वेन होती है, इंटर मतलब कि पत्तियों के बीच में जो वेन होती है उसकी बात कर रहा है, तो उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलती है, मतलब कलरलेस कंडीशन आ जाती है। और उसके बाद लेट दिस रीच द यंगर लीव्स, उसके बाद में जो है नई पत्तियों में भी देखने को मिलता है। तो ये किस तत्व की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, यानी मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स में, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट यानी PMA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इज अ केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू,
क्या करने के लिए हम PMA का यूज़ करते हैं? तो PMA का हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट, क्रॉप्स में एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज़ करते हैं। यानी अगर आप जो है PMA को पत्ती पे लगा देते हो तो इससे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि PMA इज अ केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इस वजह से हम PMO को क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स द लॉसेस ड्यू टू। जो वाटर की रिक्वायरमेंट है इसके वजह से, मतलब वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब वाटर कितना चाहिए आपको, इसका लॉस कैसे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो कंजप्टिव यूज़ आप करते हो, जब इसका बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो वाटर रिक्वायरमेंट की जो है कमी आएगी ही। वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशन, आप किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी वाटर का यूज कर रहे हैं। एंड अदर इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर, और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट के लॉसेस हैं जिनको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो अनअवॉइडेबल है। जैसे प्लांट जो होता है वो हमारा सारा वाटर यूटिलाइज नहीं करता है, बहुत ही कम परसेंटेज में वाटर यूटिलाइज करता है। मैक्सिमम वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के साथ लॉस कर देता है, तो हम वाटर को तो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ना। तो जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है भाई लोग। कोशिश मैं यही करता हूँ कि आप तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँ, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, हम फैमिली में रहते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आती है। बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि आप तक जो है वो कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। आई होप कुछ ना कुछ तो मैं इन्फॉर्मेशन आप सबको दे ही पाता हूँ। तो इसी चीज़ के लिए कैसा लगा आपको इस सेशन ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।